नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां असली पढ़ाई लिखाई किताबों से नहीं बल्कि मतलब राजनीति से होती हो। दिलचस्प विचार है। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी ही दुनिया दिखाते हैं, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के हवाले से। जी, राग दरबारी 1968 में आया था ये। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि उपन्यास गांव की वो जो एक भोली भाली सी छवि होती है ना हमारे मन में, हाँ, एकदम शांत सरल। उससे बिल्कुल तोड़ देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये समीक्षाएं कहती हैं कि 50 साल से ज्यादा हो गए, पर इसकी बातें आज भी सच लगती हैं। सच लगती हैं और शायद ज्यादा पैनी लगती हैं आज के समय में। हो सकता है। तो कहानी का जो केंद्र है शिवपालगंज गांव। जी। स्रोत बताते हैं कि वहां नेता, मास्टर साहब, वैद्य जी, यहाँ तक के जो थोड़े गलत किस्म के लोग हैं वो भी, मतलब सब के सब उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। और हर कोई बस अपना उल्लू सीधा कर रहा है, कोई आदर्श वगैरह नहीं। बिल्कुल नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पूरा तंत्र चल रहा है कह सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई का क्या, शिक्षा? हाँ, शिक्षा का तो खैर पूछिए मत। स्रोत साफ कहते हैं पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खेल चल रहा है। अच्छा। मतलब कॉलेज हैं, टीचर हैं, सब है। हाँ, कॉलेज है, मास्टर हैं, छात्र भी हैं, पर असल में कुछ नहीं हो रहा। बस एक, क्या कहते हैं, खाना पूर्ति है, एक दिखावा। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा। तो ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं हुई फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उन लेखों का निचोड़ है। इसे बार बार एक तीखे महंगे की तरह देखा गया है। भ्रष्टाचार पर, राजनीति पर, समाज के पाखंड पर। व्यंग्य मतलब हंसी मजाक में कही गई गंभीर बात। हाँ, और इसका अंदाज ऐसा है जैसा ये स्रोत बताते हैं कि आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी, खूब हंसी आएगी। लेकिन साथ साथ वो जो सिस्टम की सड़ांध है ना, उस पर गुस्सा भी आएगा, खींच भी होगी, और आप सोचने लगेंगे। अच्छा, तो ये प्रेमचंद के गोदान वगैरह से अलग है। वो भी तो गांव की कहानी थी, गंभीर थी। हाँ, तुलना होती है कई जगह, लेकिन फर्क है। गोदान आपको सीधे सीधे यथार्थ की वो जो मुश्किल है, जो त्रासदी है, वो दिखाता है। राग दरबारी भी वही गंभीरता दिखाता है, पर हास्य के रास्ते से, व्यंग के जरिए। जैसा एक समीक्षक ने लिखा भी है, ये किताब हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर देगी। हंसते हंसते सोचने पर मजबूर करना, ये दिलचस्प है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हंसी की आड़ में वो कड़वी सच्चाई कह देना जो शायद सीधे कहने पर लोग सुनना ना चाहें। बिल्कुल। और पढ़ने वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? स्रोतों में कुछ जिक्र है? हाँ है। बताते हैं कि लोग पढ़ते हैं, ठहाके लगाते हैं, फिर अचानक उन्हें लगता है कि अरे, ये किरदार, ये बातें, ये तो मेरे आसपास भी हो रहा है। अच्छा, मतलब पहचान पाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल। और फिर गुस्सा भी आता है कि भाई 50 साल में भी कुछ बदला क्यों नहीं। और अक्सर, जैसा एक लेख में कहा गया है, लगता है कि शायद ये गांव नहीं, हमारा देश ही है। बाप रे, मतलब इसकी प्रासंगिकता तो खत्म ही नहीं हुई। लगता तो यही है, और शायद यही सबसे बड़ा सबूत है इसके क्लासिक होने का। तो अगर हम इन सारे विश्लेषणों को समेटें तो क्या मुख्य बात निकलती है? निचोड़ यही है जी कि राग दरबारी की खासियत उसके कहने के ढंग में है। कहने के ढंग में? हाँ, मतलब मुद्दे बहुत गंभीर हैं, बेचैन करने वाले हैं, लेकिन उन्हें इतने हल्के फुल्के, मजेदार और चुटीले अंदाज में पेश किया गया है कि पढ़ने वाला उनसे बच नहीं सकता। हाँ, मुंह नहीं मोड़ सकता। बिल्कुल। हंसी हंसी में ही सही, पर वो उन सच्चाइयों को देखता है, उन पर सोचता है, जिनसे शायद वो बचना चाहता हो। सही कहा। एक जगह लिखा भी है, जैसा आपने पहले बताया, कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जी, अपने समय का और शायद हमारे समय का भी एक जरूरी दस्तावेज कह सकते हैं इसे। तो ये सब सुनकर और समझकर एक सवाल तो मन में आता है। जी, पूछिए। कि क्या समाज की जो गहरी दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार है, या पूरी व्यवस्था की जो कमियां हैं, उन पर चोट करने के लिए ये हास्य और व्यंग्य का तरीका, क्या वो सीधी गंभीर आलोचना से ज्यादा असरदार होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हंसी मजाक में बात की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती हो, लोग उतना सीरियसली नहीं लेते? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इन स्रोतों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है, क्या हास्य ज्यादा प्रभावी है या कम? इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है। हाँ, शायद ये पाठक पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, और शायद व्यंग्य की अपनी सीमाएं भी हों। लेकिन यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो इन स्रोतों से उभरता है,